नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। तो दंगल है दिल्ली का। जी हाँ, दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों मैदान में उतरे हुए हैं। कांटे की टक्कर देखी जा रही है वादों में, इरादों में, आरोपों में, प्रत्यारोपों में। और सभी पार्टियां अपना घोषणा पत्र भी ला रही हैं। आज कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र लेकर आई है और कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र के जरिए दिल्ली नगर निगम चुनावों में जनता को साधने की कोशिश की है। कई घोषणाएं इसमें की गई हैं, जिसमें अनिल चौधरी के साथ यहां पर आज पार्टी नेता अजय कुमार, सुप्रिया श्रीनेत और सुभाष चोपड़ा मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने एमसीडी को सबसे भ्रष्ट विभाग बनाया है, प्रदूषित शहर और बीमारियों का घर बनाया है। प्रदूषण दिल्ली की राजनीति में आया, कम्युनल पोल्यूशन भी आया। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली शीला दीक्षित के नाम से जानी जाती थी, शहर आगे बढ़ रहा था। 2013 में शीला दीक्षित की दिल्ली के चेहरे पर कालिख पोत दी गई। और इसके अलावा तमाम वादे किए गए हैं कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में। तो सवाल यही उठ रहा है कि तमाम वादे पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वाकई कोई दिल्ली की जनता की नब्ज पकड़ने में कामयाब हो रहा है, ये देखने वाली बात है। और इसी पर आज हमारी ये खास चर्चा रहेगी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपका तारुफ मैं हमारे मेहमानों के साथ करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त ब्रिज राज सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। सूर्य त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और राजेश झा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुकी है। इसके साथ ही हम एक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप तीनों का एफएम न्यूज पर। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का एफएम न्यूज पर। सबसे पहले सर ब्रिजराज सिंह जी, मैं आप ही से सवाल लूंगी। वजह ये है कि आज ही आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आज ही आया है और इसमें जो आज मंच से बात कही गई, ये कहा गया कि शीला दीक्षित के नाम से दिल्ली जानी जाती थी। तो मेरा सवाल ब्रिजराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि शीला दीक्षित के नाम से कांग्रेस दिल्ली जानी जाती थी, लेकिन आज कांग्रेस के पास वो कौन सा चेहरा है जिसके बारे में कांग्रेस जनता से बात कर रहा है, जिस पर जनता अपना भरोसा जता सके? हेलो जी ब्रिजराज सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज कट रही है, बहुत थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हेलो सिंह साहब, मेरा सवाल ये है कि आज फिर मंच से ये कहा गया कि शीला दीक्षित के नाम से दिल्ली जानी जाती है, लेकिन आज अगर दिल्ली में कांग्रेस की हम बात करें तो किसके चेहरे पर जनता भरोसा करे? देखिए, पार्टी में देखिए शीला दीक्षित ने हमेशा से पूरा दिल्ली का विकास किया है। उनकी नीतियां बहुत बहुत ज्यादा अच्छी रही है। जननीति पूरी कांग्रेस पार्टी ऐसी नीतियां लाती है जिससे जनता को सीधे सीधे लाभ होता है। तो देखिए, इसमें पूरी कांग्रेस पार्टी जो सभी नेता हैं हमारे, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, सभी लोग इसमें रहेंगे। हमारे चौधरी जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं एमसीडी चुनाव के लिए। तो इसमें कोई चेहरा क्या, इसमें तो प्रत्याशी ही चेहरा रहेगा और उसी की मेहनत और जो हमारी जो मैनिफेस्टो है उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। आप उस पर ही गौर करें। सर, लेकिन ये तो गोलमोल जवाब हो गया। आप एक ऐसे चेहरे की बार बार बात कर रहे हैं जो वाकई काफी काम किया गया था दिल्ली में, लेकिन अब किस चेहरे पर बात करें? आपको नहीं लगता कि आज के चेहरों पर हमको बात करनी चाहिए कि अब जनता किस पर विश्वास दिखाए, अब जनता के सामने कौन होगा? देखिए, जनता का काम है नेता बनाना। शीला दीक्षित जी ने काम किया है तो जनता ने उनको नेता बनाया। उसके बाद अब जो वर्तमान राजनीति चल रही है, दरअसल मैं थोड़ा सा चेंज हो गई है राजनीति में। भाजपा ये बोलो कि ये तो छोटे चुनाव में भी मोदी और किसी भी तरीके का बड़ा चेहरा दिखाते समझना होगा कि अब शीला दीक्षित जी नहीं है। अब अगर जनता का विश्वास जीतना है तो आप मौजूदा चेहरों की तो बात करेंगे। आवाज थोड़ा ज्यादा दिक्कत कर रही है। ठीक है, राजेश झा साहब जी,
अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उन्होंने कूड़े की भी बात करी है, कचरे की, कि 100% डोर टू डोर कलेक्शन किया जाएगा। पिछले 15 साल से तो बीजेपी है एमसीडी चुनाव में, फिर लगातार एमसीडी में बीजेपी के रहने के बाद कांग्रेस को ये वादा, ये इरादा अपने घोषणा पत्र में जाहिर करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए, एमसीडी का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से लगातार दिल्ली में एमसीडी के ऊपर बहुत ही अच्छा काम कर रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारा तालमेल मुख्यमंत्री जी ने बिगाड़ दिया है। एमसीडी में आपको पता है कि दिल्ली सरकार की भी बहुत भागीदारी होती है, वहां से फंड रिलीज होता है। उन्होंने जानबूझकर दिल्ली के जनता को सड़कों पे लाने के लिए वहां से फंड स्टॉपेज किया है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि पिछले 15 साल से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को लोग एमसीडी में पसंद करती है। अभी ये बात कर रहे हैं कांग्रेस की मैं बात ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ। घोषणा पत्र जारी किए हैं, वो डोर टू डोर कलेक्शन करे, वो रोड शो करे, भारत जोड़ो यात्रा करे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी आप देखिए तो इनके नेतृत्व में, वैसे मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि डिबेट में आपके सामने आया हूं, आपने पूछा है तो मुझे बताना बहुत ही लाजमी है। इनका नेतृत्व का प्रॉब्लम है। जो सवाल आपने खड़ा किया कि आप कौन से चेहरे पे, किस चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, कौन नेतृत्व करेगा दिल्ली एमसीडी का। आप देखते हैं कि 2 बार से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ये 0 पे आउट हो रहे हैं। तो कांग्रेस तो दौड़ में देखे है नहीं। रही सवाल आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर से भी लोगों का विश्वास हट गया है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल विधानसभा के चुनाव में वादे किए कि हम यमुना सफाई करेंगे, दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, सिंगापुर बनाएंगे, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं किया। पराली की समस्या भी समाप्त नहीं कर पाए। ये पंजाब और हरियाणा पे दोष लगाते थे, आज पंजाब में भी सरकार मैडम इन्हीं की है। तो अभी जहां तक कूड़े की पहाड़ की बात है, उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने 20 फीट 25 फीट सालाना उसको कम करने का काम किया है। वो कोई एक दिन का मसला है नहीं। अभी रहा सवाल कि इस बार का, तो इस बार जैसे ये ख्वाब देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे भारतवर्ष में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो एमसीडी में इनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगी और हम प्रचंड बहुमत के साथ, जैसे पिछले बार आए थे 181 सीट, इस बार भी हम लोग 200 के करीब सीट लेके आ रहे हैं। ठीक है। त्रिपाठी जी, देखिए बीजेपी और कांग्रेस ने तो अपनी बात कर दी। अब आम आदमी पार्टी 2 बार तो दिल्ली की जनता ने आपको विधानसभा में मौका दे दिया है। इस बार एमसीडी चुनाव में जब आप उतर रहे हैं तो देखिए, आप बात करते हैं दिल्ली में फ्री पानी, फ्री बिजली और फ्री की बात आप करते हैं। वहीं अब जब कांग्रेस बात कर रही है तो कांग्रेस हर चीज का स्तर बढ़ाने को लेकर बात कर रही है। आप देखिए कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हर घर में आरओ का जल होगा, हाउस टैक्स जो है पिछला वो माफ होगा और अगला हाफ होगा। काफी राइमिंग में इन्होंने पूरा अपना घोषणा पत्र रखा है। एमसीडी स्कूलों को इन्होंने डे बोर्डिंग बनाने की बात कही है, दलित मॉडल वार्ड की बात कही है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह के कामों की बात आम आदमी पार्टी करती है, अब उसको अपग्रेड करने की बात कांग्रेस कर रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कांग्रेस की जहाँ तक बात रही, कांग्रेस एक मृत्यु सैया पर पड़ी हुई पार्टी है। ये घोषणा पत्र राइमिंग कुछ भी बना ले, लेकिन इनके पास एक नेता नहीं है जो दिल्ली में एमसीडी का प्रचार कर सके। इनके पास लोग नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। सर आम आदमी पार्टी के पास, सर आम आदमी पार्टी का ये देखा जाता है कि हर जगह अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ही जाते हैं। पंजाब में गए तो वही थे, गोवा गए तो वही थे, गुजरात में गए तो वही थे, दिल्ली में आए तो वही है, दिल्ली की विधानसभा में वही है, दिल्ली के एमसीडी चुनावों में वही है, गुजरात की विधानसभा में वही है। मैं आपको बता तो रहा हूँ, बहुत सारे नेता है, हमारे सारे लोग प्रचार कर रहे हैं। जी बस थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिएगा, मैं दोनों प्रवक्ताओं की बातों का जवाब बिल्कुल। इन्होंने कहा था कि इन्होंने क्या हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, सत्ता में ये भी रहे हैं। इनकी बातों पर, इनको जो एक बात है ना कि इनकी बातों पर
जनता ने अगर यकीन किया होता तो इनका कम से कम खाता तो खोल देती। 15 साल लगातार राजनीति सरकार चलाने वाली पार्टी लगातार दो बार खाता न खोल पाए, तो जनता ने उनको जवाब दे दिया। और कांग्रेस की बात करना मतलब अपना समय बर्बाद करना आज की राजनीति में ही है। और भाजपा की बात तो ये कर रहे हैं ना, इनकी भाजपा के नेता कितने ही तगड़े नेता हो चुके हैं कि जब योगी नरेंद्र मोदी से कोई सवाल पूछिए तो वो कहते हैं जी हमको तो नेहरू जी काम नहीं करने दे रहे हैं। दिल्ली में आके से पूछते तो कहते हैं कि हमको तो केजरीवाल काम करने नहीं दे रहे। और ये इतनी निर्लज्जता पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कहाँ पे लाते हैं। इन्होंने इनके नेताओं ने कहा था कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हम केंद्र से पैसा लाएंगे, हमारी सरकार बनवा दीजिए एनसीसी में। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने इनको पूरा पैसा दिया है और 1 लाख करोड़ से ऊपर का पैसा दे चुके हैं। इन्होंने ये सारा पैसा अगर लगाया होता उस एनसीसी के कामों के लिए तो आज ये तीनों पूरे के पहाड़ साफ हो जाते। दिल्ली में एमसीडी के अस्पतालों के डॉक्टरों को घर में नहीं बैठता। सर एनजीटी ने त्रिपाठी जी कूड़े का पहाड़ हटाना, सर त्रिपाठी जी कूड़े का पहाड़ हटाना अगर एमसीडी का हिस्सा है, अगर एमसीडी के कामों के अंतर्गत आता है तो एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर क्यों जुर्माना लगाया था? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये चीजें इनकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। दिल्ली में अगर मैं आपको बता रहा हूँ त्रिपाठी जी प्रदूषण के मामले में मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को इस वक्त कोई भी पार्टी जवाब नहीं दे सकती। नहीं त्रिपाठी जी, देखिए प्रदूषण की बात तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी इस वक्त दिल्ली की जनता से नहीं कर सकती है, क्योंकि चाहे वो कूड़े के पहाड़ की बात हो, चाहे वो यमुना की सफाई की बात हो या फिर दिल्ली की हवा की बात हो, प्रदूषण के बारे में सारी पार्टियां एक लाइन से खड़ी हुई है, सारी पार्टियां एक तराजू पर है। देखिए प्रदूषण के मामले में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी ने इतना सराहनीय काम किया है कि जनता के बीच जाकर उस पर जवाब दे सके, कोई भी पार्टी हो फिर चाहे वो। क्योंकि कूड़े के पहाड़ जैसे कैसे हैं, यमुना में आचमन करने की बात करते हैं, यमुना में महिलाओं ने दिया है छठ पूजा पर, हवा की बात करते हैं, तमाम जगह हवा का जो AQI है उस पर लगातार मैंने डिबेट की है, एक नहीं 3-4 बार मैंने डिबेट करी है। मैं भी लगातार चैनल पर दिशा भी आता रहा हूँ। मैं भी आपके चैनल पर आपको लाते आता हूँ। आप ही के चैनल पे आपने कहा था कि 2025 से पहले यमुना साफ कर देंगे और उसमें आपके साथ चलकर डुबकी लगाएंगे। और एक बात बताइए, इनके नेता है, भाजपा के नेता है, इन्होंने कहा था केंद्र से पैसा लाएंगे, ये कितना रुपया लाए। भाजपा के नेता कहते हैं कि हम पूरा साफ करेंगे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी दिल्ली को पूरा करने का काम किया है। और इस बार इनको पूरे देश में जनता मिलेगी। अरविंद केजरीवाल की गारंटियों पे यकीन करेगी, इन्होंने चीटिंग करके पहचान किया। ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम पूरा माफ कर देंगे, तो ये कहते हैं हम हाथ तोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम नालियां चीटर करेंगे बनवा देंगे, ये कहते हैं हम पैर तोड़ देंगे। अब ये गुंडई की राजनीति पर उतर के आएगा। इनके एक निकम्मी से निकम्मी सरकार होती है, एक निकम्मी से निकम्मी पार्टी होती है जो कम से कम अपने सरकार में साल में एक काम तो कर लेती है बताने लाए। या भाजपा के ब्लॉक का पैकेज है 15 साल एनसीडी की सरकार 15 काम बता दे, और 15 को छोड़िए 5 काम बता दे जो उन्होंने किए हैं। ठीक है, निर्लजता लेके आते हैं। इस बार बस इस बार जनता केजरीवाल जी के कामों पर उनको मदद देने जा रही है। और ये कह रहे हैं ना इतना सीटें उतना सीटें, इस बार एमसीडी में 230 के करीब सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को बेहतर सफाई, बेहतर पार्क, बेहतर नालियां, बेहतर खरंजे, पूरा मुक्त दिल्ली का सौगात देने जा रही है। ठीक है, जैसे शुद्ध हवा की सौगात मिली दिल्ली को। चलिए उम्मीद करते हैं कूड़ा मुक्त हो जाए अगर आपको जनता मौका दे। बृजराज सिंह जी बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रही हैं। बीजेपी से अभी मेरी बात हो रही थी, झा साहब कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के सपने हैं, त्रिपाठी जी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं करती है इन चुनावों में। देखिए ये दोनों ही इस वजह से हमको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही एक आंदोलन से उठे हैं। हाँ। और जहां जहां एक कमजोर दिखती है तो दूसरे पर उसको बढ़ाने का काम करती है। ये किसी से छुपा नहीं है, देश जान चुका है।
चाहे पंजाब का चुनाव अभी ये हो रहे हैं, मैं आपको थोड़ा कहने वाला हूँ। आप देख लीजिए गुजरात के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में ये कमजोर पड़ते दिखाई दिए, इन्होंने आपको आगे कर दिया। अभी आप देखिए कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है गुजरात में, लेकिन ये जानबूझ के जी कुछ भी नहीं है आम आदमी पार्टी गुजरात में, ये जबरदस्ती बार बार आम आदमी पार्टी को करने वाले लोग दोनों एक कहते ना, बहुत सारे मीम्स बन गए, बहुत सारे इन पे लांछन लग गए कि एक छोटा रिचार्ज बड़ा रिचार्ज के तौर पे इस तरीके से होने लगा है। तो आप बताइए, कूड़े के ढेर की अभी मैं चर्चा सुन रहा था, अभी तक 15 साल में ये लोग साफ नहीं कर पाए, इतने समय से ये वो नहीं कर पाए। हमारा देखिए, मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जो है, हमारा चुनावी घोषणा पत्र है, वही हमारा चेहरा है और वही हम उसी को लेके हम कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएंगे। और पूरी कांग्रेस पार्टी को हमें विश्वास है कि जनता हमको ही फिर से नेता बनाएंगी और शीला दीक्षित जैसे जो हमारी पार्टी में सर्वोच्च नेता रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस को एक चीज ये समझनी होगी कि आप पुराने चेहरों पर ही दाव लगाते रहे, ऐसे कब तक अपनी राजनीति चमकाएंगे? आपको नए चेहरे सामने लाने होंगे। जो आज है शीला दीक्षित जी, तो आज है ही नहीं, आप उन्हीं के कामों को कब तक गिनवाएंगे? जी, मैं बताया ना आपको, विश्वसनीय चेहरा सामने क्यों नहीं ला पा रहे हैं? मैं अभी कहीं और की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ, सिर्फ एमसीडी चुनाव की बात कर रही हूँ और दिल्ली की राजनीति की बात कर रही हूँ। क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा, कोई ऐसा चेहरा है जिसको लेकर कांग्रेस दाव लगा रही हो? शीला दीक्षित जी के नाम लेने से मुझे कोई गुरेज नहीं है, शीला दीक्षित जी ने काम किया, चीफ मिनिस्टर रही, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन अब शीला दीक्षित जी नहीं है। अब जनता के सामने कोई ऐसा नाम तो लाइए ना सर, जिसके आधार पर जनता सोचे कि हाँ, अगर ये शख्स आएगा एमसीडी में तो काम होगा, अगर ये शख्स आएगा दिल्ली की विधानसभा में तो काम होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाँ। वो लगातार इन सब में मैनिफेस्टो को लेकर बहुत चिंतित रहे और उन्होंने एक बहुत अच्छा एक ढांचा निकाल के दिया जो दिल्ली को बहुत एक अच्छे पथ पर अग्रसर करेगा। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हमारा पार्टी का बिल्कुल पूरा यही है, चुनावी घोषणा यही चेहरा है, यही इसी के बिहाफ पे हम जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। निश्चित तौर पर हम 100% नहीं, 1001% कहते हैं। हमारे चुनावी घोषणा पत्र इतने बढ़िया है। एक सवाल मैं झा साहब से भी ले लेती हूँ। देखिए बृजराज सिंह जी, आपने आज अपने घोषणा पत्र में दलित मॉडल की भी बात करी है, दलित कल्याण की भी बात करी है। झा साहब, क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं बीजेपी की राह पकड़ रही है क्या? नहीं, किसी की क्या कॉपी क्या करना, बिल्कुल दशकों से पार्टी ने इस देश में नीतियां बनाई हैं और सभी वर्गों के लिए काम किया है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। आप नेहरू जी के जमाने से देख लीजिए, अभी मनमोहन सिंह सरकार तक, उसके बाद अभी वर्तमान में देखिए हमने दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष दलित दिया हमने। जब पूरे देश में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं था, हमने चन्नी साहब को पंजाब में मुख्यमंत्री बनाया। ठीक है, बृजराज सिंह जी, झा साहब से एक बार मैं इस पर जवाब दूं। जी, झा साहब, आज के दिन में दिशाहीन है। देखिए, इसमें ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बनता है। पूरे देश की बात करें, ये एमसीडी चुनाव तो एक छोटी सी चुनाव हो रही है। नहीं सर, इस छोटी सी चुनाव में भी कांग्रेस ने ये कहा है कि 5वीं तक के छात्रों को टैबलेट मुहैया कराएंगे। कांग्रेस का पूरा पतन हो चुका है, कांग्रेस दिशाहीन है, नेताहीन है और इस पे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि अभी कांग्रेस ने बोला कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के की दो पहलू है, जहां ये कमजोर होते हैं वहां मजबूत कर देते हैं, इसको आगे कर देते। अरे भाई, दिल्ली में पहली बार सरकार किसने किसके साथ बनाया ये पूरे दुनिया को मालूम है। कांग्रेस पार्टी 8 सीट थी और वो 28 सीट था, दोनों मिलकर गलबैया करके आपने सरकार बना लिया। 49 दिन में सरकार गिर गई। शर्म आनी चाहिए ये दोनों पार्टियों को। और जनता ने इनको बहुत भरोसा करके केजरीवाल जी को, एक्चुअली भरोसा केजरीवाल पे तो किया नहीं था, भरोसा अन्ना के ऊपर किया, भरोसा कुमार विश्वास पे किया, भरोसा योगेंद्र यादव पे किया, पूरी टीम थी, इनके ऊपर भरोसा किया। इन्होंने सबके साथ धोखा किया, झूठ की राजनीति करते हैं। आज फ्री पानी बिजली कर रहे हैं, हॉस्पिटल स्कूल की बात करते हैं, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा 5 ठीक है, झा साहब एक चीज और मुझे बता दीजिए। हाँ झा साहब, हम सबकी खामियों की बात कर रहे हैं। देखिए, 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, जनता ने भरोसा किया, इसीलिए बार बार आपको लेकर आई। अब 3 बार तो आप आ चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं। अब ये कार्यकाल आगे बढ़ता चला जाए, इसके लिए मुझे 5 काम गिनवाइए जिन पर जनता को भरोसा करना चाहिए, एक बार फिर एमसीडी में बीजेपी को लाना चाहिए।
अभी मैं आपको बता देता हूं कि 15 साल को आप मत देखिए, हम गुजरात में 27 साल से हैं और सबसे बड़ा पहला काम तो आपको ये जुड़ा देता हूं कि हम जनता के लिए कार्य करते हैं, ये जनता के गवर्नेंस की बात करते हैं, इसलिए हमें प्रचंड बहुमत के साथ मिलता है। रहा दिल्ली ये जनता के लिए कार्य करते हैं, लेकिन ये बताने लायक नहीं है कि जनता के लिए क्या कार्य करते हैं। त्रिपाठी जी जहाँ सबको बोल लेने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तो बीच में कोई नहीं बोलना। अब अरविंद केजरीवाल एक भाषण देने के सिवा अब उनके पास कुछ बचा नहीं। बाकी अरविंद केजरीवाल ने लोगों को हिम्मत दिया, अस्पताल दिया और त्रिपाठी जी मेरे को झा साहब से जवाब लेने दीजिए ना। जैसा झूठा आदमी पूरे देश में नहीं, आप जेल के चक्कर अरे थोड़ी सी तो ज्यादा रखिए, मोदी जी की तारीफ आप ऐसे ही करने लगते हैं जहाँ देखिए। त्रिपाठी जी यहाँ भी ऊपर से बिल्कुल आदेश दिया हुआ है कि आप दोनों लड़ते रहो और दोनों ही डिबेट में आप अन्ना आंदोलन की वजह से तो इन सबको उदय हुआ है ना, इन सबका उदय हुआ है। मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, इस तरह से नहीं। मैंने 150 सभा अन्ना आंदोलन के बाद केजरीवाल के लिए किया था। आप डिबेट को डिरेल मत कीजिए। देखिए आप तीनों से मेरी गुजारिश है कि आप डिबेट को डिरेल मत कीजिए। नहीं झा साहब, मैंने आपसे 5 काम पूछे हैं। झा साहब, आप जनता के लिए यहाँ बैठे हैं, ये चुनाव जनता के लिए है, पार्टियों के लिए नहीं है। आप एमसीडी के किए हुए 5 काम सर आप गिनाइए, क्योंकि जनता के बीच में जाकर जवाब देना है। ये आरोप प्रत्यारोप तो रैलियों में भी होते रहते हैं। दिल्ली सरकार के निकम्मापन होने के बावजूद भी दिल्ली के अंदर एमसीडी के जो भी स्कूल्स हैं, उस स्कूल को कंपेयर कर लीजिए। ये जो झूठा बात करते हैं सरकारी स्कूल की, पानी और बत्ती बिजली की बात कर लीजिए, स्ट्रीट लाइट की बात कर लीजिए, सीसीटीवी कैमरा की बात कर लीजिए, एवं जो भ्रष्टाचार इनके वजह से फैला है। इन्होंने यहाँ पर एमसीडी के लोगों के तनख्वाह तक रोकने के लिए 15,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को अपने हिस्से की 1 लाख करोड़ जब अपने खा जाओगे तो क्या होगा? रोक के बैठे हो जाएंगे। अरे 1 लाख करोड़ भाजपा के कितना निकल जाएंगे, क्या होगा? त्रिपाठी जी दूसरे प्रवक्ता को 15 साल के 5 काम बता नहीं पा रहे हैं, बातें करेंगे आप आगे। देखिए ये लोग जो है ना, को 5 काम बताने लायक नहीं लगे हैं। त्रिपाठी जी मैंने आपकी ऑडियो बंद करनी पड़ी है मुझे। झा साहब प्लीज, झा साहब समय मेरे पास खत्म हो गया है। नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप नहीं चलते डिबेट में सर, आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलता ना। जनता के बीच में जाकर जवाब देना है। पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप तो बयानों में चलते रहते हैं, रैलियों में चलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, इसलिए हर बार प्रचंड बहुमत के साथ एमसीडी में। अरे 15 साल में अपने 5 काम त्रिपाठी जी जब बात आती है विरोधी के जवाब देने की, काम गिनवाने की, तो आप उनको काम गिनवाने का मौका देंगे, तब पता चल सकेगा कि वाकई काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तब आप उन पर आरोप लगाएं। आप अगर बोलने ही नहीं देंगे तो रिपोर्ट नहीं जाएगी। समय तक पहुंचेगा मेरे पास। मैं आप दोनों की ऑडियो मुझे बंद करनी पड़ेगी, मुझे आप दोनों की ऑडियो बंद करनी पड़ेगी। सिंह साहब आपका फाइनल कमेंट। झा साहब मुझे मैंने ऑडियो बंद कर सर प्लीज। सिंह साहब फाइनल कमेंट मैं आपका चाहूंगी इन एमसीडी चुनाव पर। जी बृजराज सिंह जी फाइनल कमेंट सर। इस बार के चुनावी दावों में वादों में कितना दम है? क्या जनता के मन तक पहुंच पा रहे हैं आप? देखिए मैं अपनी बात को सबसे पहले मैं 15 साल पुराना इनका जो रहा है ये मैं बता दूं कि ये इस छोटे से चुनाव है, मतलब छोटा नहीं, जनता के लिए बड़ा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोटे और बड़े से लेके छोटे तक ये हिंदू मुस्लिम करना जानती है और इस चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम कर रही है। ये कोई तरीका नहीं है। हमने दलित जो हमने मुद्दा रखा, जिन्होंने रविदास मंदिर पर बहुत सारी राजनीति खेली। हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सदियों से हम लोग दलित, हमारी पार्टी दलित का उत्थान चाहती रही है और इसमें कोई गुरेज नहीं है इस बात को कहने पे कि किसी का कॉपी करें। आपने जब इस बात को बोला, मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि एमसीडी के चुनाव में हमारा जो घोषणा पत्र है वो जनता तक बहुत ही
खुशहाली लाएगा जनता के लिए और दिल्ली बेहतर बनेगी। और ये जो 15 साल से ये बहुत ज्यादा जो कचरा जमा रखा है, हम उसको दूर करेंगे। यही मेरा फाइनल इसका वो है। ठीक है, ठीक है। त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट सर आपका। देखिए, इस बार दिल्ली की जनता भाजपा के झूठे वादों की बजाय अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियों पर यकीन करके एमसीडी में हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। इन्होंने 15 साल से दिल्ली में कूड़ा किया, हम 5 साल के अंदर दिल्ली का कूड़ा साफ करके तीनों बाहर खत्म करेंगे। उन्होंने सीलिंग से व्यापारियों को परेशान किया, हम सीलिंग खुलवाएंगे। इन्होंने लिंटर के नाम जो भ्रष्टाचार के करके कोई आदमी लिंटर लगवाने जाता है तो उससे हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। और जो भी, और हमने सबसे बड़ी जो घोषणा की है कि दिल्ली में अब एमसीडी की जो सरकार है वह सीधे जनता चलाएगी। आरडब्ल्यूएस को नियमित पार्षद बनाया जाएगा। और यह एक जो संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोग भी कर सकते हैं कि सरकार की बागडोर, सरकार की जिसने सरकार चुनी है उसको चलाने को मिले। और इनके एमसीडी के जो खोखले वादे हैं उसको जनता ने यकीन करेगी, इनको मौका देगी। जनता को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। कराइए, आम आदमी पार्टी तो बोलने में माहिर है, बोल के सिवा अरे भाई 5 काम तो बता नहीं पाए, 5 काम बता नहीं पाए, फिर बात करते हो। त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट का वक्त है। नहीं, 5 काम बता, भ्रष्टाचार के अलावा 5 बार भ्रष्टाचार झा साहब आपका फाइनल कमेंट। उसका मिसयूज करते हैं। अभी आप देखिए, पिछले बार भी ये 40-45 सीट जीते थे निगम में, एक भी क्षेत्र से ये इनके निगम पार्षद दोबारा जीतने वाले नहीं है। पिछले बार से ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी निगम में आ रही है। और त्रिपाठी जी, ये तरीका नहीं होता है। त्रिपाठी जी, इनके निगम पार्षद के अंदर राइट फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं, बोतल बम बनाते हैं और दहशत पैदा करते हैं इनके पार्षद, जिसका सबूत जेल के अंदर है पार्षद पड़ा हुआ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और विधायक जेल में है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजराज सिंह जी, सूर्य त्रिपाठी जी और राजेश झा साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद बहुत। तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही जनता के बीच अपने दावे, वादे और इरादों के साथ पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि किसके वादों में जनता को सच्चाई नजर आई, किसके दावों में जनता ने अपना भरोसा दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो कूड़े की सफाई की, तरक्की की, ग्रीन एरिया की बात हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक बार फिर सिर्फ वादों में और घोषणा पत्र में सीमित रह जाएगा। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।